आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। लातेहार जिले के महुआटांड़ प्रखंड स्थित ओसरापाट पंचायत में निर्माणाधीन सड़क पर तैनात मुंशी अयूब खान की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने 67 करोड़ की लागत से बन रहे सड़क परियोजना की 2 मशीनों जेसीबी और पोकलेन को भी आग के हवाले कर दिया। यह घटना बुधवार रात को हुई, लेकिन जानकारी गुरुवार सुबह सामने आई। घटनास्थल छत्तीसगढ़ सीमा से सटा हुआ है, जहां सुबह 8 बजे दोनों राज्यों की पुलिस ने मौके का मुआयना किया। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार शाम 8 बजे करीब 10 से 12 हथियारबंद नकाबपोश उग्रवादी आए और अयूब खान को गोली मार दी। दोनों वाहन उनके घर के पास रुके थे और बूढ़ा पहाड़ एक्शन प्लान के तहत सड़क निर्माण कार्य में लगे थे। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और प्रशासन भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। कि 30 तारीख को उग्रवादियों द्वारा हम लोग को फोन आया था। फोन आने के बाद धमकी दिया गया था कि हम लोग और जो सरना बाउंड्री वाला काम करते हैं, बाउंड्री का काम और रोड का काम जो है हमारा काज करता है, उसको काम को दे दो। अति रामनाथ यादव नाम के एक आदमी है, उनको काम वो करेंगे, नहीं तो आप लोग को यहाँ गोलीबारी किया जाएगा। गोली चलेगा साइड में और काम आप लोग को नहीं करना है, काम सब बंद रहेगा। उसके बाद हम लोग लिखित थाना में आवेदन दिए थे। थाना में आवेदन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो फिर 3 तारीख को ऑनलाइन आवेदन भी हम लोग केस किए हुए हैं। कहाँ केस किए? महुआटांड़ थाना में। अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज केस नहीं किया गया है। उसका जब ऑनलाइन जब भेजे तो हुआ कि हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तो जांच ही हो रहा है, कोई तरह की बात नहीं है। हमेशा हम लोग को माओवादी के द्वारा भी हम लोग को चिट्ठी दिया गया है, धमकी भरा, और जेजेएमपी संगठन का जो है पप्पू लोहरा के द्वारा हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग काम दे दीजिए, और उसको दे दीजिए। हमारा कार्यकर्ता रामनाथ यादव का डायरेक्ट नाम बोला गया है, लिखित देने का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो क्या आप इस घटना को उसी से जोड़ के देखते हैं? उसी से जोड़ के देखते हैं। हम लोग को धमकी दिया गया। ओरसा में मेरे नाम पर भी एक रोड है और हम लोग 4 रोड यहाँ काम कर रहे हैं। ओरसा अम्बाकोना चिरोपाट, ये सीसा डी वाला है रोड, सीसा डी में 4 रोड काम कर रहे हैं हम लोग, हमारे भैया मिल के। ये जो छोटे बाबू हैं जो है बादल दास जी बोले काम लोग चालू कीजिए, तो अब उनके कहने पर हम लोग काम चालू किए। तो काम 2-3 दिन पहले चालू किए और गाड़ी जला दिया गया है। माओवादियों के द्वारा क्या बोला जाता है आप लोग को? धमकी दिया जा रहा था कि अति माओवादी अब फलना नहीं बोलता, हमारे पार्टी के नाम पर ही बोलता है कि हम लोग तो काम देने के लिए वो बात हो रहा था। काम जो है बाउंड्री का काम और रोड का काम जो है वो हमारा कार्यकर्ता रामनाथ यादव करे, काम छोड़ दीजिए सर। रामनाथ यादव महुआटांड़ के है, पहले भी उग्रवादी संगठन में रहे हैं। महुआटांड़ थाना से भी गोली काउंटर करते थे वो। महुआटांड़ कई बार जेल भी जा चुके हैं, क्राइम कंट्रोल एक्ट में जेल जा चुके हैं, अभी महुआटांड़ के ही हैं। आप इस क्या जो माओवादियों के द्वारा जो आपको धमकी दी गई, और क्या उसके आपके स्थानीय सीओ या जो भी हो महुआटांड़ थाना के प्रभारी, उनके द्वारा क्या कोई कार्रवाई किया गया? कोई कार्रवाई नहीं किया गया। थाना बार हम जाते रहे, डीएसपी साहब से भी जाके मिले 3 बार। डीएसपी साहब बोले टालते रहे खाली, और कोई कार्रवाई नहीं किया। अभी तक कोई केस नहीं किया गया, कोई मदद नहीं मिल रहा हम लोग को। तो क्या इसको प्रशासन का फेल्यूर मानते हैं? प्रशासन इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहा। प्रशासन अगर पहले प्राथमिक केस करके अगर कार्रवाई किए रहता तो उग्रवादी द्वारा ये घटना नहीं होता। रात में जो घटना घटा है उसके बाद आप लोगों को इस घटना की सूचना कब मिली? हम लोग को सुबह मिला। हम लोग को घर से हम लोग नहीं आ रहे थे अभी तक। अभी हम लोग को जब पता चला, पुलिस वहाँ चला गया है, तभी हम लोग हमारे बड़े भाई रांची में सब आए, तो हम लोग साथ भी आए अपना गाड़ी देखने के लिए। सर क्या गाड़ी आपकी जली है? 2 गाड़ी। कौन कौन सी? 100 ग्रेडर है, तो जेसीबी मशीन है, पूरा जल के खाक हो गया। किसके नाम से है वो गाड़ियाँ? गाड़ी हमारे भैया लोग का नाम। क्या नाम? मनोज जायसवाल। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर सरकार को? सरकार फेल है यहाँ, और स्थानीय प्रशासन हम लोग को सहयोग नहीं कर रहा है, और आगे हम लोग को लगता है कि हम लोग का भी जान माल की भी क्षति हो सकता है। तो जब हम लोग तो काम भी बंद करते रहे तो काम नहीं कर पाएंगे। काम लूटा जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, जान मारने की धमकी। काम उसको दे दीजिए। यहाँ स्थानीय लोग जो है, रामनाथ यादव नाम का जो लड़का है, वो बराबर संगठन पार्टी के संपर्क में रहा है, और उसके द्वारा ये घटना करवाया जा रहा है।
तो क्या मानते हैं आप, अगर ये इस जो शिकायत आप लोगों ने की थी, अगर उस पे समय पे कार्रवाई हो जाती तो क्या इतनी बड़ी घटना होती? नहीं, अगर कार्रवाई होता तो जरूर कुछ भय होता और इसी तरह की घटना होता नहीं होता। हम लोग बराबर थाना जा रहे हैं, परसों तक गए हैं और बराबर ये सब कर रहा है। और रामनाथ यादव जाके परसों दिन भी मेरा एक बाउंड्री का काम रहा जाता काम है, वहाँ जाके काम को बंद करा दिया। आपको ऐसा लगता है कि ये घटना को अंजाम रामनाथ यादव के द्वारा हाँ, उनके कहने पर करवाया गया। निकले तो इधर थे तो इधर बाहर देख रहे हैं तो उन लोग कहाँ इधर बाहर नहीं है। तब के लिए उतना बतियाइए रहे हैं। तब तक वो बाथरूम से निकल गए और वही सब दरवाजा से हाँ मिल गया। वो बोला कर रे तुम तो जवान हो, तुमको तो हम बूढ़ा है कह के सोच रहे थे, तुम तो जवान है कह के पीट के ठोका हाथ पकड़ लिया, अच्छा चक्कर निकला लिया। हाँ उन लोग को पकड़ लिए हम, भैया कहाँ ले जा रहे हैं, भैया मत ले जाइए, हम बता दे रहे हैं। वो सबका गाड़ी घोड़ा पूछने लगा, उसका जीसीपी कहाँ, मशीन कहाँ है कह के पूछने लगे। देखिए भैया सामने है, भैया ऐसी जगह है, इनको मत लगिए ना, तो कुछ नहीं करेंगे, जाओ ना तुम अंदर जाओ कह के हमको ढोकल के दरवाजा अंदर बाहर से लगा दिए। तो हम बाहर से लगाती हैं तो बड़का वाला गेटवा के खोल के हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हम खाना चूल्हे में है और निकल गए। हम देख रहे हैं सबके ठड़ा होकर उसी जगह। तब एक जन बोले इसी जगह आगे लगाएंगे कह के गाड़ी के हो रहे हैं। तो एक आदमी कह रहा है कि नहीं इसी जगह नहीं लगाएंगे, इस जगह लगाएंगे तो इसका घर में भी आगे लग जाएगा कह के बोल रहे हैं वो सब। तो वो कहल अच्छा चलो। तब उसका ड्राइवर के पीछे तरफ हाथ करके इसे बांध दिया, तौलिया से बांध दिया। तो कैसे बात करेगा, तो उसका हाथ को बांध को खोला, चलो अथी केवाड़ी के अरे गाड़ी को अथी डर में चढ़ो और ड्राइवर से स्टार्ट करवाएं दोनों गाड़ी को और वहाँ गाड़ी लग के लगवाएं, यहाँ से वहाँ लेके गाड़ी के लगवाएं और सबको ले गए। उसके बाद ये वकील है ना, हम लोग ये गाँव के दमादे हैं, उधर से आ गए, उधर से देखे आ रहे हैं गाड़ी लान को जो ठड़ुआ दिए। तो उन लोग तेल निकाल रहे थे गाड़ी जगह, उसी जगह ठड़ुआ के। तो उसको हम वकील को कहें ए बेटा मत ना घुसा, अभी देखा नहीं जंगल वाला आए हैं बेटा, तू कल घर चल जा। जंगल वाला मतलब कौन? माने उसी सब के हम बोले देहाती भाषा से। हाँ तो वही सब आए हैं मामा सब, अब तुमको भी परेशान करेंगे बेटा, जाओ घर कह के उसको हम बोले रहे हैं। तब वो हंसतो पस्तो हो गया। तो बदक के जाके गाड़ी में बैठे हैं। तब तक उन लोग बदक के आके उसको ही पकड़ लिए, उसको पकड़े उसके बाद उसको भी ले गए। उसके बाद सबसे तेल निकलवा रहे हैं, वो मक्की आठी है, मक्की आके उसको ऊन बिनवा रहे हैं, वो सबसे आगे लगाने के लिए सबके ठड़ा होकर देख रहे हैं, जाने की मार देंगे से। उनको क्या बोल करके बाहर लेकर के गए थे? उसको कहे ना कि तुम मनोज सिंह का मुंशी तुम ही ना हो, आयुब अहमद तुम्ही का नाम है, जो रोड में पुलिया चल रहा है काम। हम बोले और इधर भी रोड चल रहा है, उसका भी मुंशी तुम ही हो। कह के एकदम कबूलाने लगे। तो हम बोले नहीं भैया, दोनों रोड का काम का मुंशी नहीं है, एक ठोका मेरा शौहर मुंशी है भैया, उससे मत बोलिए भैया कह के एकदम तड़पने लगे। हमको ढोकल के इधर ढाक दिए। तब निकल के हम देख रहे हैं, तब सबके ले गए उधर ले गए। तब जब गाड़ी में आगे लगा दिए दोनों को, एकदम ढाई फूटने लगा, फूट के आगे एकदम संभल गया। तब ये तीनों जो थे ना, उसका ड्राइवर खलासी और ये वकील कह रहे दामाद, उसको बोले कि जाओ तुम लोग घर। कहे अब मेरा शौहर को नहीं छोड़े, हम नहीं जाने। हाँ उधर लेके का कहे का पूछे मार के और मेरा शौहर के तो सुला दिए। हाँ तीन फायरिंग आवाज़ सुनाया और सब भी बताए चाची, 3 फायरिंग सुनाया हमको।
तो हम रोने लगे, भैया मेरे शोहर को मार दिए। कह के रोने लगे, चाची मत रो, तुम्हारा शोहर निर्दोषी है, नहीं है, उसका मुंशी नहीं है, मनोज सिंह के मुंशी हैं, उसको नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। कह के सांत्वना सब दे रहे हैं हमको। रात भर इधर उधर भूल रहे हैं, भटक रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़ा रहे हैं, डरे कहूँ नहीं जा रहे थे, आएंगे कह के। तो रात भर आप लोग इनको फिर आप लोग को बाहर से कीली लगा दिया था? हाँ उन लोग, हाँ कि हमको लगा दिए थे। हाँ तो हम दूसरा गेट से निकले, खुले नहीं है उधर, तो दूसरा गेट से हम निकले और उनको ले गए। हाँ उन लोग तीनों को छोड़ दिए, मेरे शोहर को नहीं छोड़ा और उधर लेके मार दिए। तब 4 बजे भोर को हम राते में 1 बजे भोर के उठे हैं, 1 बजे भोर के उठे हैं, इधर उधर सगरा अंधरिया रात में हम किधर जाए। एक ठो लेडीज आदमी कह के नहीं निकले। ये करीब 9 से 9:30 बजे घटना घटा है और उस समय घटना के समय मैं भी आया था और जब मैं आया यहाँ पर तो हमको भी लोग पकड़ लिया, गाड़ी से उतार करके और ले लाया और लाने के बाद बैठाया, साथ में बैठे, पूछा भी कि किसका काम चल रहा है, किसका रोड हो रहा है या कौन कौन ठेकेदार है, इसके बारे में हमको पता नहीं है। मैं बोला कि भाई इसको हम नहीं जानते हैं, हम यही जानते हैं कि सरकारी काम हो रहा है यहाँ पर, रोड जो बन रहा है। और उसके बाद पूरा तेल वोल निकलवाया और उसके बाद निकलवा के झोंकवा करके आग लगाया। उसके बाद कुछ दूर आने के लिए बोला हम लोग को। अब आने के बाद फिर बोला कि तुम लोग भागो, अब यहाँ से टायर फटने वाला है, जल्दी भागो। गाली गलौज करते हुए फिर हम लोग को जो है कि लमसम 20 मिनट तक हम लोग थे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को तुरंत भगाया, फिर अपना गाड़ी में स्टार्ट करके अपना घर चला गया। और ये था, मोबाइल को भी धर लिया, स्विच ऑफ कर दिया, बोला कि मोबाइल आपको खोलना नहीं है कभी भी। रात भर मोबाइल मेरा बंद था, स्विच ऑफ। कितने की संख्या में थे जो वारदात को अंजाम दिए, वो कितने की संख्या में थे? कुल संख्या को तो क्या मैं बताऊं, संख्या था कि जब हम गाड़ी से के पास आए तो गाड़ी मेरा 5-6 आदमी आया और मेरा हाथ पकड़ के और उतारा गाली गलौज देते हुए और लाया पकड़ करके यहाँ एक्सपोर्ट पर इधर आया जहाँ पर जीसीपी जला है। और उसके बाद लाने के बाद वही पूछताछ किया और मेरा नाम पता पूरा पूछा, कहाँ पर हो क्या हो, तो सारा चीज़ मैं बताया। 15-20 मिनट रुकने के बाद फिर जब आग लगाने के बाद तो ही हमको फिर गाली गलौज देके, हम लोग 2 आदमी थे, एक और आदमी था, उसको भी और हमको भी डांट के पूरा भगाया। उसके बाद क्या वो वर्दी में थे क्या, ऐसा कुछ? हाँ, सभी लोग काला सा ड्रेस पहना था और सभी के पास पैदल ही आए थे और राइफल वगैरह? हाँ, उनके पास मैंने बगल में लटकाया हुआ था, मतलब राइफल वगैरह जो भी हो हथियार था उन लोग के पास। और अगल बगल में भी आदमी लोग का संख्या लगा, अगल बगल पूरा घेरे हुए था। लगभग कितने की संख्या में होंगे? लगभग तो 50-60 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होगा। लोग बताएं वो उग्रवादी संगठन माओवादी थे या नहीं भैया, हम लोग उन लोग से पूछे भी नहीं, हम लोग के पास खुद दहशत था, डर था, हम लोग कुछ नहीं बात किए, जो जैसे कहे हम लोग सुने और फिर वो लोग जाने के लिए कहा, हम लोग चले गए वहाँ से। जिस समय इनको निकाल करके यहाँ पर जब इनको जो गोली मार दिया या ये किया, उसमें वहाँ पर आप थे या नहीं थे? नहीं थे हम वहाँ पर। ये घटना कितने बजे रात की? ये 9 से 9:30 बजे की रात। आपके जाने के बाद? हाँ, हम जब यहाँ से चले गए, जब यहाँ से गाड़ी लेकर के कुछ दूर जाने के बाद गोली का आवाज़ हमको सुनने में आया, वहाँ सुनाया। उसके बाद मैं घर जा करके अपना था। वो क्या करते थे? वो ये जो रोड जो ओरसा घाटी बना है, मेढ़ा हामी से लेकर के जो बूढ़ा नदी तक जो बना है, उस पर वो मुंशी का काम करते थे। लगभग कितने सालों से मुंशी का? लमसम नहीं, जब से चालू हुआ है तब से वो कर रहे हैं। आज जितना भी दिन हो वो शुरू से ही वो में काम करते थे। और ये भी नहीं थे, और इनके साथ 4-5 मुंशी भी काम करता था, जो अभी भी मैंने रहता है कहीं कहीं पर, एक ही नहीं थे। तो क्या यहाँ के मशीन के ऑपरेटरों को भी उनके द्वारा कुछ बोला गया क्या? नहीं, मशीन के ऑपरेटर को कुछ नहीं कहा गया है। उन लोग को सिर्फ वो लोग निकाला तेल और मतलब डलवाया है उसमें, और उन लोग का जितना बिछौना था कमल मल ओढ़ने को सब डलवा के आग लगा दिया है उसमें।